भाई लोगों थोड़ी देर पहले आप बात कर ला रहा कि अब जो को सीजन चलन ला रही है, जो को टाइम चलन ला रही है, वो आपने कपास की खेती को, नरमा की खेती को चलन ला रही है। क्योंकि आपने इस सावनी फसल का माँ आपने जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ गंगानगर है, अट्ठा आपने कपास की जो खेती है भाई लोग है जगह काफ़ी मात्रा में करे। तो आज थाने एक भेंट वार्ता सुना दी वहाँ। और भेंट वार्ता को जो को आज विषय है वो है कपास की फसल में पोषक तत्व और बंगो प्रबंधन। और वार्ताकार आपने है राजेश कुमार जी गोदारा। और बाशू बात कर ला रहे आपने सुखराम का को। तो थाने सुनावा भेंट वार्ता लियो सुनो सा। राम राम। राम राम जी, राम राम। किसान भाइयों थाने बता दें कि गोदारा जी जगह है क्षेत्रीय अधिकारी है करीब को मैं हनुमानगढ़ में, और सांतरी जानकारी भी आपने माध्यम से किसान भाइयों ताई पुगानता रह। आज आंसू आप खास बात आई करांगा कि नरमो है, कपास है, बिंग आप बिजाई भी करा अपने हिसाब आप खाद और भी दिया, पण कठई दिक्कत आ जाए कि जो पोषक तत्वों को सही प्रबंधन है वो के हिसाब करा। जब तक आप सही प्रबंधन नहीं करांगा तो कई तरीके की समस्यावां भी आवेगी और जो उत्पादन चाहवा वो भी को नहीं हुआ। तो राजेश जी ज़्यादातर बात आवे है कि प्रबंधन क्यों जरूरी है, या भी किसान आप हिसाब करे वो चाले थे वैज्ञानिक आदमी को कि प्रबंधन जो है वो बहुत जरूरी है। तो इन बारे में क्या होगा थे? जी बिल्कुल, जी हाँ। आपने गंगानगर में लगभग 1,73,000, इतो 1,90,000 के लगभग जिको क्षेत्रफल है वो कपास के अंदर आवे है, कपास की बिजाई हुआ है। इनके अंदर आप देखने लग रहे हैं कपास के अंदर जिको पोषक तत्व प्रबंधन है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जिकी बिट्टी आई पींटे में 8-10 क्विंटल एवरेज उत्पादन होता जी। अब लारले 2-3 साल में आप देखने लग रहे हैं उत्पादन जी को है वो 5-7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया, यानी कि उत्पादन निरंतर गिरने ला रहे हो। बिंगो जी को मेन कारण है वो पोषक तत्व प्रबंधन ही है। अच्छा जी। आप पोषक तत्व देन तो लाग रहे हैं लेकिन प्रबंधन करके कौन देने ला रहा। प्रबंधन में आप जी हाँ अपनी भाषा में बात करें तो कद देनी है, कितनी देनी है और किया देनी है। बिल्कुल जी। यानी कि उचित मात्रा, संतुलन, बिन देने की विधि और बिन देने को समय है वो सारो आप सही प्रॉपर करांगा तो ही पोषक तत्व को जी को है वो आपनो मैनेजमेंट होगा। इन ऊपर भी थारू विस्तारू आगे अपन चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आ बात कर लें कि जका किसान भाई है वे पोषक तत्व ने सिर्फ जिया यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी है, वे इन नहीं माने। तो इन बारे में थे इन बात सही हो या थारो की और कहना है? देखो जी बिल्कुल आपने यूरिया डीएपी या सुपर तक ही आप पोषक तत्व प्रबंधन माना। बिल्कुल जी। लेकिन आपने आप पहला भी चर्चा करी, बार बार आप जठा पढ़ना सुना, एक बहुत ही जी समस्या आगे आने लग रही है। सारा पहली चीज है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर बढ़िया जमीन के अंदर 0.5-0.75% तक होना चाहिए। अच्छा, आधा ले गए पौने ताई। कार्बनिक पदार्थ का स्तर अगर बढ़िया होगा तो ही पोषक तत्व जी का है वे पौधा तक सुचारू रूप से पहुंचेगा जी। लेकिन आपने क्षेत्र की जमीन में वो 0.2 लेके 0.3% है। तो जी को अपन सारा पहले काम करना पड़ेगा वो कार्बनिक पदार्थ की जी की स्थिति है भी सुधार करना पड़ेगा जी। बिंग बाद में कई सूक्ष्म तत्व भी है बांगो भी अपन प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जब भी आप पोषक तत्व प्रबंधन की जी की बात परिभाषा है बिन सही रूप आप लागू कर सका। तो राजेश जी थे सुधार की बात कही कि सुधार करना पड़ेगा, तो किसान भाई किया सुधार करे के करना पड़ेगा बने? देखो जी अब जी यहाँ कपास की बिजाई को टाइम चलने लग रहा है। इनकी बिजाई को उपयुक्त टाइम जी को 15 अप्रैल 20 मई है जी। बीहू बाद में आप जितनी लेट करांगे बितो ही उत्पादन है कम होगा। इन अंदर आप क्या करांगा 3 चरण बांट लेंगे पोषक तत्व देने जी। पहलो चरण तो जी की प्रथम जुताई करांगा अभी पहला, दूसरो चरण अंतिम जुताई पहला, और तीसरो चरण है अंतिम जुताई करे पहला और बाद में और बिजाई करे पहला जी। तो आप सारा पहला जिया बात करी कार्बनिक पदार्थ तो आपने बढ़िया सड़ी गली गोबर की खाद 25 क्विंटल या फसलों का अवशेष जिया तूड़ी है, गुणो है या जो भी आपने फसल अवशेष बचा है वो 12 क्विंटल, या वर्मी कंपोस्ट 12 क्विंटल, या कंपोस्ट लगभग 10 क्विंटल। आ चारों में कोई एक चीज आप प्रथम जुताई पहला जमीन में अच्छी तरह मिला देंगे जी। बिंग बाद में आप बात करा बेसल डोज में यूरिया देंगे आप 20 किलो, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास 12 किलो और 4 किलो जिंक सल्फेट बढ़िया मिला के आप अंतिम जुताई पहला खेत में जी को है वो मिला देंगे जी। फिर आप क्या करांगा अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट यूज करने लग रहे तो 62 किलो प्रति बीघा की दर बिजाई पहला और अंतिम जुताई बाद में जी की गेहूं बिजाई मशीन है भी आप गहरी ड्रिल करके इनकी बिजाई करांगा। ठीक है जी। यदि आप एसएसपी काम में नहीं लेने ला रहे और भी जगह डीएपी लेने ला रहे तो अपन ने डीएपी के साथ सल्फर भी लेना पड़ेगा। फर्टिलाइजर ग्रेड सल्फर जी को 5.5 किलो
और डीएपी लिया तो 22 किलो। ठीक है जी। यदि आप एमएपी लिया, डीएपी की जगह भी नया प्रोडक्ट है एमएपी मोनोअमोनियम फास्फेट, तो 20 किलो। और कई किसान भाई क्या कर रहे हैं एनपीके 12-32-16 लेवा है। यदि कोई एनपीके 12-32-16 काम में लेना चाहे तो एमओपी कौन देनी पड़ेगी, और 35 किलो जी की है 12-32-16 अपन देवांगा जमीन। म्यूरेट ऑफ पोटास की जरूरत को नहीं। म्यूरेट ऑफ पोटास। इन अलावा जी हम बात करा, देखो फास्फेटिक फर्टिलाइजर के अंदर अपना जी का किसान भाई है वे सिर्फ डीएपी तक ही सीमित है। लेकिन आप देखेंगे अब बहुत सा डीएपी का अल्टरनेट आने ला रहे हैं। आप बात करिए एसएसपी है, डीएपी है, एमएपी है, एनपीके है जी। अब एमएपी नयो बिल्कुल नयो उत्पाद है। आप पहला एक चर्चा भी करी म्यूरेट ऑफ पोटास से कहने बोलो। खासियत नहीं एमएपी मोनोअमोनियम। अच्छा मोनोअमोनियम, एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास और एमएपी हो गया। ठीक है जी, ठीक है। तो मोनोअमोनियम फास्फेट में क्या है, मोनोअमोनियम फास्फेट में क्या है 1152 है जी। तो आ क्या जल में अत्यधिक घुलनशील है, फर्टिगेशन के लिए सारा उपयुक्त है। अच्छा यदि फुहार वाली पाइप में बूंद बूंद सिंचाई की पाइपा में यदि कटी रुकावट है, ब्लॉकेज है, तो एमएपी घोड़ू का ब्लॉकेज भी दूर हो जाए। वाह। दूसरों क्या है एमएपी को पीएच मान आप बात करी 4 है, अपने क्षेत्र की जमीन का पीएच मान 7 ऊपर है जी। तो अगर आप अम्लीय प्रवृत्ति को होने के कारण गिरांगा तो बीम के अंदर भी बहुत अच्छा जी का वो सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक बात और करी नाइट्रोजन की। इन अंदर क्या है नाइट्रोजन में अपन एक विशेष बात ध्यान रखनी, अपन ज्यादा नाइट्रोजन को देनी। अच्छा क्योंकि कपास के अंदर जी की सारा बड़ी समस्या है बस सफेद मक्खी की है। ज्यादा नाइट्रोजन ज्यादा यूरिया देता ही सफेद मक्खी की समस्या है। तो आप 80 किलो नाइट्रोजन देनी है टोटल। आप बात करी 20 किलो तो बिजाई पहला काम में लेनी है, फिर पहली दूसरी और तीसरी सिंचाई में आप 20-20-20 3 बार किलो आप और लेंगे तो टोटल 80 किलो ले लेंगे। मतलब वो एक संतुलन जो थे बताओ वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। अच्छा। और यदि आप एसएसपी नहीं ले रहे हैं तो अपन सल्फर की अति आवश्यकता है। सल्फर अपन 5.5 किलो फर्टिलाइजर ग्रेड सल्फर भी जमीन में देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपन बात करी जिंक की। अब जिंक देखो मनुष्य के वास्ते भी और फसलों दोनों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। बिल्कुल। 50% मिट्टी में जी की अब जिंक की कमी है। पीएच जिंक की एक खासियत देखो, अगर पीएच ज्यादा बढ़ेगा तो जिंक की कमी आ जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा तो जिंक की कमी आ जाएगी। फास्फोरस ज्यादा होगा तो जमीन में जिंक की कमी आ जाएगी। ये बात मैं इन खतर बताने ला रहा कि संतुलन बिगड़ता ही एक तत्व दूसरे तत्व ने भी प्रभावित करे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक जिया थे बताया कि एनपी की तो है ही जरूरी, इन अलावा जिया सल्फर की बात करी, जिंक की बात करी तो ये भी महत्वपूर्ण तत्व है। तो अंग में और की कहना चाहो कोई सो तत्व है जो किसानों भी बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी है। अब जिंक में एक किसान साथियों में खास बात एक बीच में और बतानी चाहूंगा, डीएपी के साथ जिंक ने मिला के कदे ना गिरो। अच्छा जी, बहुत। क्योंकि डीएपी के साथ जिंक मिला के गिरांगे तो वो एक फास्फाइड नाम के पत्थर को निर्माण कर लेगा, वो जमीन में घुलनशील को नहीं है। अच्छा जी। तो एक चीज और किया जी बिट्टी कपास में आप देखने लग रहा है मैग्नीशियम सल्फेट की कमी भी दिखाई देने लग रही है, बिन कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है जी। तो यदि मिट्टी की जांच में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी है तो वो तत्व भी जरूर डालो। इन अलावा यदि आप बात करा तो 60% जब फूल गुड्डी आवे जब मैग्नीशियम और बोरोन की जी आपा है वो भी आवश्यक है पोषक तत्व देना। क्योंकि बोरोन की कमी हो आगे वो टिंडो जी को वो गोल हो जाएगा और भी में वाइटेस मतलब सफेद शोक हो जाएगा और पत्तियां नजदीक नजदीक निकलने लग जाएगी। बिंग लिए बोरोन की अपन अति आवश्यकता है। और अब एक चीज मैं किसान साथियों और बताना चाहूँ जी का गलती आपने कॉमन करना ला रही है भाई, फास्फोटिक फर्टिलाइजर आप हर जगह पड़ना भी ऊपर नहीं डालना चाहिए, अगतिशील है। आपने क्षेत्र में क्या करा 60-70 दिन बाद में सिलर गैस आ गया जी को है वो फास्फोरस देवे डीएपी देवे। फास्फेट का जितना भी उर्वरक है एनपीके है डीएपी है एमएपी है अन अपन क्या करना है बा विधि गलत है बिन कोनी अपनानी, इन सिर्फ बिजाई में ही काम में लेनी है। अच्छा जी। मैं फिर हूँ बताऊँ प्रति बीघा जी डीएपी 22 किलो एमएपी 20 किलो एनपीके लेने ला रहे तो 35 किलो तक बिजाई में ही देनी है, बिंग बाद में जी की अपन बा कौन देनी। इन बात को विशेष ध्यान रखना। विशेष ध्यान। अच्छा एक राजेश जी खास बात थरुआ करांगा के नारला साल में अपन देखण में आयो कि जो कि शॉर्ट मार जाए। बिल्कुल ठीक है। कपास में बहुत समस्या है, भी उत्पादन एकदम ही गिर जाए। इनको कारण के मानो होते कि इसो जो है वो क्यों होने लग रही है? देखो जी शार्ट मारने की समस्या कपास के अंदर बहुत ही विकट समस्या है। बा निरंतर जठा ज्यादा कपास हुआ बठा ज्यादा होने लग रही है जी। 60 देखो क्या जो सितंबर के महीने में 60 सारा ज्यादा मारा। बिंगा 2-3 कारण है। जहाँ पोषक तत्व की कमी हो जाए या ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो जाए तो पोषक तत्व उपलब्ध होता हुआ भी पौधों कौन ले पाए जी। सफेद मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो जाए तो भी नरमो 60 मारे, या ट्यूबवेल को जी को खारो पानी है बिंग कारण के हानिकारक लवण जमीन में ऊपर इकट्ठा हो जाए तो बे जड़ना पोषक तत्व कौन लेने दे जी। बिंग कारण भी पौधों 60 मारे। जी हाँ अगर सफेद मक्खी कारण 60 मारेगा तो पौधा की पत्तियां बे काली और गिरने लग जाएगी।
और के वगो जब सितंबर के महीने में टिंडा बन जाएगा तो बिंग ऊपर फ्रूटिंग ज्यादा हो जाएगी, मतलब डिंडा की फाड़ लाग फाड़ जाएगा, लाग डिंडा लाग जाएगा। जाएगा, हाँ। तो फाड़ लगने वाला टाइम क्या जितना पोषक तत्व है भी साइड में डाइवर्ट हो जाए अच्छा और जी। बितना पोषक तत्व पौधो जी को जमीन नीचे उन ले कौन पावे, क्योंकि थे देखो जी को मिट्टी की जी की जड़ है, रूट सिस्टम है वो रेस्ट्रिक्टेड है। तो बिंग के कारण क्या है पौधो वे बिता पोषक तत्व ले कौन पावे तो खड़ियो पौधो क्या साठ मार दे। तो सावधानी फिर के रखनी है जी? सावधानी देखो, एक तो आप बात करी ऑर्गेनिक मैटर प्रॉपर रखना है। अच्छा बहुत जी। कम किसान भाई ऑर्गेनिक मैटर काम में लिया है। बिंग खतरा आप शुरू में बात करी भाई सड़ी गली खाद है या कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है या फसलों का अवशेष है बे डालना है। एक अपन के करना है जिया सितंबर में पहला मध्य जुलाई में लेके अगस्त के महीने तक जब बुआई ने 3-4 महीना हो जाए 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 1 किलो 13-045 की स्प्रे करनी है। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 2 स्प्रे निकालनी है अपन। इनमें देखो के वगो आप के बात करी भी पौधे के बीच में और जमीन के बीच में पोषक तत्वों में रुकावट आती है। तो जी को पोटास है 13-045 में क्या 13-045 NPK 45 भाग जी को पोटास को है वो क्या करेगा ट्रांसपोर्टर को काम करे, पोषक तत्व लेने ले जाने का काम जी को है वो पोटास को है। दूसरों क्या स्टोमेटा रेगुलेशन यानी कि रंध्रन खुलने और बंद होने जी को काम है वो भी पोटास करे। तो 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 1 किलो 13-045 की जी की 2 स्प्रे पानी में जरूर निकालनी है। कई किसान साथी क्या करे 19-19 या 20-20-20 की स्प्रे करे, बाज की ऐसे ही कोनी बिंगी बजाय 13-045 ही आवश्यक है, क्योंकि फास्फेट जिको है वो अपन जितो बेसल डोज में दे देवा वो ही उपयुक्त है। बिल्कुल जी। और विशेष किसान भाइयों थारी तरफ के कहना चाहोगा के सावधानी रखे जबकि अपनी या बेल्ट नरमे कपास की है जी या बिया ही रहे रक्षा उत्पादन हो तो रहे। एक और है देखो जी ट्यूबवेल को पानी ज़्यादा लगाओ अपने क्षेत्र में तो ट्यूबवेल का पानी के वगैरह हानिकारक लवण इकट्ठा हो जाएगा, बाहर लवणा के वगो क्या पोषक तत्वों के बीच में रुकावट आवे तो संभव हो तो ट्यूबवेल को पानी ना यूज करे, लेकिन फिर भी करना पड़े तो सिंचाई पानी सागे मिला के बिन काम में ले या एक पानी ट्यूबवेल को लागने के बाद में दूसरी सिंचाई जी की नहर के पानी आवश्यक रूप में करे जी। इनके अलावा जी की मैं एक मेन बात किसान साथियों कहना चाहूँ आजकल की है कृषि लागत बहुत बढ़ गई। बिंगो कारण क्या है बाजार में अपन अनचाहे प्रोडक्ट उत्पाद जिसका अपन कौन छिड़कना चाहें या अपन काम में कौन लेना चाहें, लेकिन जब आप बाजार में जावांगा तो अपन आ डालो जी बड़ो फायदो है आ डालो बड़ो फायदो कि देखो देख भी कर देखा दे बी बात में कौन आनो है जिसका अभी जिसका आप पहला बताया ये अपना कृषि वैज्ञानिक है कृषि विभाग की जिसकी संस्तुति दे दी है बिंग आधार पर डालने सिफारिश है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या विश्वसनीय और गुणवत्ता अगर भी उत्पाद की नहीं है या अपन बे उत्पाद सजेस्ट नहीं कर रहे तो बे उत्पाद अपन जिसका काम है कौन लेना ताकि उत्पादन बढ़ाणु पहला अपन खर्च ना कंट्रोल करना भी अति आवश्यक है। बिल्कुल राजेश गोदारा जी बहुत ही शांति बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, पोषक तत्वों का प्रबंधन की सावधानी के रखा विस्तार में बताए, इन सब जानकारी कारण था बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। बिल्कुल सा आपने राजेश गुदारा जी शू आपने सुखराम काको है जी बड़ी शांति बात पूछी और बढ़िया बढ़िया जानकारी वाली जी की बात है पूछी और बातें ने ध्यान में राख था तक आप अगर खेती पाती काम धंधो करा बिजाई करा या फिर खेती करा तो अपने फायदा होने के सगे सगे एक तो अपना जो खेचड़ है अपना जो खर्च है वो भी कम हो जाए और अपनी जी फसल है बा भी शांति हुए बढ़िया हुए। पर अब जिकी बात आपने राजेश जी बताई है और आपने सुखराम काका पूछी है वह बातों पर अपन पूरा अमल करना है और क्योंकि आपने जगह आस पास का कृषि वैज्ञानिक है जगह जानी जान लोग है जिकी भी बात बताओनी अगर वह बातें ध्यान में रख के करानी तो फिर बढ़िया बात है सा।